नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 1 विषय गणित आनंदमय गणित पाठ 3 स्वादिष्ट आम भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु रहेगा छोटी बड़ी संख्या की पहचान। दूसरा बिंदु रहेगा 1 से 9 तक अंकों को लिखना। तीसरा बिंदु रहेगा संख्याओं का जोड़। चौथा बिंदु रहेगा रंगों की पहचान। और पांचवा बिंदु रहेगा संख्याओं का क्रम पहचानना। आज हम भाग 2 मेरा कला दिवस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो ये चित्र बना हुआ है यहाँ पर, ये आज हम यहाँ पर विद्यालय में एकता दिवस मना रहे हैं। एकता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कला दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर ड्राइंग पेंटिंग का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम हम एकता दिवस पर चर्चा करेंगे कि एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर वर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है, जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उनके बलिदानों एवं कार्यों के लिए उन्हें हम आज के दिन याद करते हैं और उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हम आज चर्चा करेंगे और एकता दिवस में कुछ ड्राइंग का कार्य करते हैं मिल कर के। तो देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमने पीछे चित्र देखा, बच्चों की संख्या से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमने जो पीछे ये चित्र देखा, चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे रही है, जैसे पेन, इरेजर, लिखने के लिए पेपर, ड्राइंग शीट, पेंसिल आदि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। वस्तुएं हमारे पास यहाँ पे इस टेबल चार्ट में कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं। पहली वस्तु हमें यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो लिखने के लिए बना है। तो आगे हमने लिखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है? 3। तो वस्तुएं हमारे पास, पहला है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा हमारे पास यहाँ पर पेपर बना हुआ है, तीसरे नंबर पे क्रेयॉन बना हुआ है और चौथे नंबर पर पेंसिल बनी हुई है और पांचवें नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है? इरेजर, जिसको हम रबर कहते हैं। तो ये वस्तुएं हमने इस चित्र में देखनी है
कि पहले नंबर पे हमको यहाँ पर कितने ड्राइंग बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र को देख करके हमने यहाँ पे ड्राइंग बोर्डों की संख्या को गिनना है। तो हमें ड्राइंग बोर्ड दिखाई दे रहा है एक और एक, दो और एक, तीन। तो हमारे पास कितने ड्राइंग बोर्ड है? तीन। और बच्चों की संख्या भी कितनी है? तीन। तो अब हमने इस टेबल में भरना है कि ड्राइंग बोर्ड ये वस्तु है बच्चों की संख्या से अधिक, बच्चों की संख्या से कम है या बच्चों की संख्या के बराबर है। जो हमारे पास चित्र में ड्राइंग बोर्ड है, जो हमारे तीन बच्चे हैं उनके बराबर है या उनसे कम है या उनसे अधिक है। तो हमारे पास तीनों बच्चों के लिए ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध है, बराबर है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो हमें बच्चों की संख्या के बराबर सही का चिन्ह लगाना होगा। दूसरे नंबर पर हमको पेपर दिखाई दे रहा है। अब हमने इस चित्र में देखना है कि हमारे पास तीन बच्चे हैं और पेपर कितने दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन से ज़्यादा पेपर हमारे पास दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो हमारे ये तीन बच्चे हैं इनके लिए पूरी मात्रा में उपलब्ध है और उससे ज़्यादा संख्या में हमारे पास पेपर है। तो बच्चों की संख्या से अधिक या बच्चों की संख्या से कम या बच्चों की संख्या के बराबर। तो हमारे पास पेपर बच्चों की संख्या से अधिक है तो इस पर अधिक वाले टेबल पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्रेयॉन बना हुआ है। अब हम इस चित्र में देखेंगे कि हमारे पास गिनेंगे तीन बच्चे हैं और क्रेयॉन की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो बच्चों की संख्या से क्या है? अधिक है। तो क्रेयॉन में वाले कॉलम में हम बच्चों की संख्या से अधिक पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेंसिल बनी हुई है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे पेंसिल का चित्र बना हुआ है। तो अब हमने इस चित्र में पेंसिल को ढूंढना है और उनकी संख्या को ज्ञात करना है। तो बच्चों, तो हमारे पास कितनी पेंसिल है? एक, दो, तीन, चार। तो ये भी क्या है? बच्चों की संख्या से अधिक है। पेंसिल हमारे पास कितनी है? चार है और बच्चे कितने हैं? तीन। तो पेंसिल भी हमारे पास बच्चों की संख्या से अधिक है। अब हमारे पास इरेजर बना हुआ है यहाँ पर रबर। तो इसको हमने चित्र में ढूंढना है। देखिए यहाँ पर हमें एक इरेजर दिखाई दे रहा है और बच्चों की संख्या कितनी है? तीन। तो ये बच्चों के लिए क्या है? कम है। तो अब हमने यहाँ पर इस पे बच्चों की संख्या से कम वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। इस तरीके से हमने चित्र में इन वस्तुओं को ढूंढा कि कौन सी वस्तु हमारे पास बच्चों की संख्या से अधिक है, बच्चों की संख्या से कम है या बच्चों की संख्या के बराबर है। आओ करें। अब हम आओ करें का उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। यहाँ पर हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में हमें सेब दिखाई दे रहे हैं, दूसरे चित्र में हमें केले दिखाई दे रहे हैं। तो हमने गिनना है और बताना है कि किसके चित्र अधिक हैं। हमारे पास सेब एक, दो, तीन,
4 5 6। कितने सेब है हमारे पास? 6। और केले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। केले कितने हैं हमारे पास? 8। तो अब हमने बताना है कि किसकी संख्या अधिक है। तो हमारे पास केलों की संख्या अधिक है, तो हम के अधिक संख्या वाले पे सही का निशान लगाएंगे। अगला यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो चित्र, उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। इनमें हमने देखना है, 2 प्लेटों में हमें रोटियां रखी हुई दिखाई दे रही है। अब हमने इन रोटियों को गिनना है। आपने अपने घरों में रोटी देखी होगी, ये वही रोटियां हैं जो प्लेटों में 2 प्लेटों में रखी गई है। पहली प्लेट में हमने रोटी गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रोटियां हैं? 9। दूसरी प्लेट में रोटियों को हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी रोटियां हैं? 5। अब हमने देखना है किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम है उस पे हमने सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारे पास 5 कम है, 9 से कम क्या है? 5। तो 5 वाले पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारे पास ग, उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। अब हमें यहाँ पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बने हुए हैं, और दूसरे चित्र में हमारे पास बॉल, गेंद के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इनको गिनना है और बताना है कि किसकी संख्या कम है। पहले चित्र में 1 2 3 4। कितने बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं? 4। दूसरे चित्र में हमें कितनी गेंदें दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। कितनी गेंदें हमारे पास? 6। तो संख्या कम किसकी हुई? बच्चों की। 4, 6 से 4 कम है, तो 4 पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगले चित्र में देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है गिनिए और मिलान कीजिए। जो हमें ये नीचे चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में देखना है, यहाँ पर चित्र बना हुआ है और इधर संख्याएं लिखी हुई है। इन चित्रों को हमने इन संख्याओं के साथ मिलाना है। हमने देखना है, हमें क्या दिखाई दे रहा? पहले यहाँ पर फूल, कमल का फूल बने हुए हैं, यहाँ पे कमल के फूल बने हुए हैं, उनकी संख्या को हमने गिनना है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने कमल के फूल है? 7। अब हमने यहाँ दूसरी तरफ देखना है कि 7 अंक कहाँ पर लिखा हुआ है, उसके साथ हमने इनको मिलाना है। तो ये यहाँ पर 7 बना हुआ है। अब हमने दूसरे चित्र में देखना है, हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे हाथी के खिलौने बने हुए हैं। कितने खिलौने हैं हाथी के? 1 2 3 4 5। कितने खिलौने हैं? 5। तो हमने देखना है कि 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 अंक। तो हमने 5 हाथियों को इस 5 अंक के साथ मिलाना है। अब हमने नीचे दूसरे चित्र में देखना है, सुंदर
घर बना है और उस पे पेड़ बना हुआ है। तो हमारे पास कितना है? पहला 1, 2 और ये तीसरा घर है। तो हमने इसका मिलान करना है कि 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 के साथ मिलाएंगे। तो हमने गिना और मिलान किया। अगले चित्र में ऊपर लिखा है गिनिए और रंग भरिए। हमने क्या करना है? इन चित्रों को गिनना है और उनमें रंग भरना है। पहला लिखा है क, 8 तारों में रंग भरिए। नीचे यहाँ पर तारे बने हुए हैं, बहुत सारे तारे बने हुए हैं, हमने गिनने हैं और उनमें से केवल 8 तारों पर हमने रंग भरना है। कितने तारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने तारे हैं? 10। लेकिन हमने क्या करना है? 8 तारों पर रंग भरना है। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा यहाँ पर 8वां तारा है। यहाँ तक हमने 8 तारों पे रंग भरना है। इस तरीके से हम इनके अंदर रंग भरते जाएंगे। हमने तारों पर रंग भरने का अभ्यास किया। इस तरीके से हम तारों पर रंग भरते जाएंगे। अब हमने कितने तारों पर रंग भर दिया? 8 तारों पर रंग भर दिया। तो हम यहाँ पर कितना 8 भी लिख सकते हैं। कितने तारों पर रंग भरा? 8। आ 5 फूलों में रंग भरिए। नीचे सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने कितने फूलों पर रंग भरना है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। हमने कितने फूलों पर रंग भरा? 5। तो यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते हैं। ग 6 गेंदों में रंग भरिए। अब हमें नीचे गेंद बॉल बोलते हैं, जो हम गेंद दिखाई दे रही है, उन गेंदों में केवल हमने 6 गेंदों में रंग भरना है। तो हम रंग भरना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने कितनी बॉलों पर, गेंदों पर रंग भरा? 6। तो यहाँ पर हम 6 भी लिख देंगे। हमने 6 बॉलों पर रंग भरा। अगले चित्र में देखना है, लिखा हुआ ऊपर संख्याओं को क्रम में लिखिए। जो ये संख्याएं हैं, आगे पीछे उल्टी सीधी लिखी हुई है, आगे पीछे लिखी हुई है। इन संख्याओं को क्रम में लिखना है। का 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। ये हमें यहाँ पर एक गतिविधि भी है, इसको हम गतिविधि खेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ अंक लिखे हुए हैं, 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी हुई है। हमने इनको मिलाना है। ये 1 से शुरू हमने करना है। ये हमें यहाँ पर तितली का चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ किनारे हमने लाना है, जो चिड़िया की चोंच है। तो हमने यहाँ पर इन अंकों को मिलाना है और जब हम मिलाएंगे तो रेखा एक दूसरे को
काटनी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से मिलाना शुरू किया, एक से हमने दो, एक क्रम भी हमारा शुरू हो गया कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, और सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, और नौ के बाद हम बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार हमने एक गतिविधि यहाँ पर की। हमने अंकों को क्रम से मिलाया, पहले एक, उसके बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और लास्ट में नौ। हमने एक से शुरू किया और नौ के रास्ते हम बाहर निकल गए। तो हमने क्रम से मिलाते हुए यहाँ पर एक गतिविधि की। अब यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिन पर कुछ अंक लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिए। जो ये कार्ड्स दिखाई दे रहे थे, इस नटखट बंदर ने उन कार्डों को नीचे गिरा दिया। इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए। जो ये नटखट बंदर था, ये कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, यहाँ पर ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इन कार्डों को इस नटखट बंदर ने नीचे गिरा दिया। अब हमने उन कार्डों को उठाना है और छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाना है। पहला ये है, इस पे संख्याएं लिखी हुई है, 1, 3, 4, 9, 2, 5, 8, 7 और 6। दूसरे यहाँ पे जो कार्ड बना है, इसमें संख्या लिखी हुई है 5, 6, 7, 4, 3, 8, 1, 2 और 9। ये हमें संख्याएं लिखी हुई यहाँ पर दिख रही है। अब हमने जो कार्ड लगाने हैं तो छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में। तो पहला हमने क्या करना है, पहला कार्ड हमने छोटा, सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 1, तो हमने यहाँ पे एक नंबर का कार्ड लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड लेना है, यहाँ से ये 2 नंबर का उठाना है। उसके बाद हम कौन से उठाएंगे, 3 नंबर का कार्ड, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 4 नंबर का कार्ड उठाएंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद हम 5 नंबर का कार्ड उठाएंगे, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। उसके बाद हम 6 नंबर का कार्ड उठाएंगे, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 6 नंबर का कार्ड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 7 नंबर का कार्ड उठाएंगे और 7 नंबर के कार्ड को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 8 नंबर का कार्ड उठाएंगे और कार्ड को 8 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 9 नंबर का कार्ड उठाएंगे और यहाँ छोटी से बड़ी संख्या का क्रम में हमने कार्डों को लगाया। हमने छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में कार्डों को यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारी, आगे हम देखेंगे दूसरे चित्र में, सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी है, उन संख्याओं के कार्टून चित्र बनाए गए हैं। पहली संख्या लिखी गई है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा हमें, 3। दूसरे संख्या में हमें दूसरी संख्या का चित्र यहाँ पर क्या बना हुआ है, 9। तीसरी संख्या का कार्टून चित्र बना हुआ है 8 और
चौथी संख्या का चित्र हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो हमने क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरना है। जो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या पर हमने लाल रंग भरना है। तो 3, 9, 8, 4 इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? तो सबसे बड़ी संख्या है 9। तो इस पर हमने लाल रंग भरना है। पूरी संख्या पर हमने क्या भरना है? लाल रंग भरना है हमने। तो ये हमने यहाँ पर 9 संख्या पर लाल रंग भरा। अगले चित्र में इसमें कितने पीले डिब्बे हैं इन्हें और लिखें। हमने जो यहाँ पर डिब्बे बने हुए हैं उन डिब्बों में देखना है कि कितने हमें पीले रंग के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। पीले रंग के डिब्बों को गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पीले डिब्बे कितने हैं? 8। तो हमने डिब्बों की संख्या गिनी और यहाँ पर हम लिखेंगे 8। कितने डिब्बे हैं पीले? 8। अगला है ख। गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन हैं। यहाँ पर चित्र में जामुन बने हुए हैं। तो हमने गिन करके उनकी संख्या को लिखना है कि हमारे पास चित्र में कितने काले काले जामुन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इनको गिनेंगे और उनकी संख्या को लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने जामुन है यहाँ पर? 8। तो हम उनकी संख्या को लिखेंगे। जामुनों की संख्या 8। अगला है ग। गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं। संख्या लिखिए। हमने चित्र को ध्यान से देखना है और जो ये भेड़ें बनी हुई है उनकी संख्या को लिखना है। तो हम भेड़ों के चित्र को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारे पास कितनी भेड़ें बनी हुई है? 9। कितनी भेड़ें दिखाई दे रही है? 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उनकी संख्याओं को। 9। हमारे पास कितनी भेड़ें हैं चित्र में? 9। अगला है घ। कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल है उन पर घेरा लगाइए। यहाँ पर फलों के समूह बने हुए हैं। समूह का मतलब होता है बहुत सारे, एक से अधिक। उनको हम समूह बोलते हैं, इकट्ठे। तो हमारे पास यहाँ पर सेब, केले और अमरूद रखे हुए हैं। अलग अलग समूह में, 3 समूह में हमारे पास फल रखे हुए हैं। तो सेब, जो हमारे पास सेब है, सेबों का समूह कितना है? सेबों की संख्या है 2। केले कितने हैं? 3। और अमरूद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने केले हैं? 5। पहले हमने सेब गिने। सेब कितने हैं? 1, 2। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद हमने केले गिने। कितने हैं? 1, 2 और 3। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हमने अमरूद गिने। 1, 2,
3, 4 और 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हमने देखना है कि दो समूह में कुल 8 फल है, उन पर घेरा लगाइए। दो समूह कौन से हैं कि जिनको मिलाकर के हमारे पास 8 फल होते हैं। तो पहला समूह 5 और दूसरा समूह 8, इनको मिलाकर के हमारे पास कितने फल हो जाएंगे? 8। 3 और 5 को मिलाकर के 8 फल हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला हमारे पास है, कौन से दो समूहों में कुल 7 छतरियां हैं, उन्हें घेरा लगाइए। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर छोटी रंग बिरंगी छतरियां बनी हुई है। उन छतरियों को हमने गिनना है और दो समूह में 7 छतरियों को गिन करके हमने उन पर गोला बनाना है। हम गिनेंगे 1, 2, 3 और 4। इस समूह में कितनी छतरियां हैं? 4। दूसरे समूह में गिनेंगे 1, 2 और 3। दूसरे समूह में कितनी छतरियां हैं? 3। तीसरे समूह में देखेंगे और गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी छतरियां हैं तीसरे समूह में? 5। अब हमने इन तीनों समूह में से देखना है कि कौन से दो समूह ऐसे हैं कि जिन दो समूह को मिला करके हमारे पास कितनी छतरियां होंगी? 7। तो पहला समूह हमारे पास ये 3 और जोड़ना हमने उसमें कितनी? 4। 4 और 3 7 हमने गिना और उनको मिला करके हमारे पास दोनों कितनी हो गई? 7 छतरियां हो गई दो समूह को मिला के। अगला चित्र हमने देखना है, संख्या में क्या कम है? प्याले, कप। हमें दो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक प्याले या चम्मचे। यहाँ पर प्याले बने हुए हैं और चम्मच बनी हुई है। हमने देखना है कि कौन संख्या में कम है, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। पहले हमने प्यालों की संख्या को गिनना है, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। प्याले कितनी हमारे पास? 7। और चम्मचें कितनी हैं उनको गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चम्मचें कितनी हमारे पास? 6। अब हमने देखना है कि संख्या में क्या कम है, प्याले या चम्मचें। सही का चिन्ह लगाना है। जो हमारे पास कम है उन पर हमने सही का निशान लगाना है। तो प्याले कितनी हमारे पास? 7 और चम्मचें कितनी है? 6। यानी प्यालों से चम्मचें हमारे पास कम है। तो कम कौन है? चम्मच। तो चम्मच पे हम 6 पे सही का चिन्ह लगा देंगे। तो आज हमने चर्चा की, किन बिंदुओं पर हमारी चर्चा रही। पहला बिंदु था छोटी बड़ी पहला बिंदु था छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान। दूसरा बिंदु था 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखना। और तीसरा बिंदु था संख्याओं का जोड़। चौथा बिंदु था रंगों की पहचान। और पांचवा बिंदु था संख्याओं को क्रम। और पांचवा बिंदु था संख्याओं का क्रम पहचानना। आज जो हमने चर्चा की, उस चर्चा में हम कुछ गृह कार्य देंगे। जो हमारा गृह कार्य इस तरह से रहेगा। पहला, किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए।
अपने घर में अपने घर में 1 से 9 तक की संख्याओं के कलर पेपर से कार्ड बनाइए। आशा करता हूँ आज के गणित शिक्षण में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले गणित शिक्षण के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।